नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर की, जिसके हम मैथ्स के 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं KVS 2023 वाले, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। CDP पूरी कंप्लीट है, सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं और मैथ्स की सीरीज ही चल रही है। ये सारे क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो जिसका टाइटल एक ही प्लेलिस्ट जिसका टाइटल है KVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू एक्यूट एंगल हैविंग सेम वर्टेक्स कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन। दो न्यून कोण जिनका शीर्ष समान है एक ऋजु कोण बना सकते हैं क्या? देखो, स्ट्रेट लाइन कब बनती है? स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब इन दोनों एंगल्स, मतलब जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का बनता है, जबकि जो हमारा न्यून कोण होता है यानी जो एक्यूट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री से हमेशा कम रहेगा, जो भी हमारा न्यून कोण रहेगा। तो 90 से कम किसी भी वैल्यू को ऐड करने पर 180 तो बन ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला, वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल हैविंग सेम वर्टेक्स कैन मेक अ रिफ्लेक्स एंगल। इन्होंने बोला कि एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, एक एक्यूट होना चाहिए और एक ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो ये एक एक्यूट एंगल हो गया हमारा, और हम अगर इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दें तो ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ये एक्यूट हो गया और एक ये ऑब्ट्यूस हो गया, या फिर हम ये कह लें कि ये वाला एक्यूट हो गया और ये वाला ऑब्ट्यूस हो गया। ठीक है, तो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण मिलाकर एक रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल बना सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, एक रिफ्लेक्स यानी 180 से ज़्यादा डिग्री का एंगल बना सकते हैं। चाहो तो हम इस क्वेश्चन को इस वाले एंगल को ऐसा ही बना सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए कि ये हमारा एक एक्यूट एंगल हो गया, और इस वाली लाइन से अगर हम मेजर करें, इस तरह से चलें, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ये वाला आपका अधिक कोण हो गया, ये वाला न्यून कोण हो गया, दोनों ने मिला के ये एक रिफ्लेक्स एंगल बना लिया। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। टू एक्यूट एंगल हैविंग सेम वर्टेक्स कैन मेक अ राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है हमारा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन इस तरह से खींच दें कि ये एंगल 30 डिग्री का हो जाए, अगर एक एंगल 30 का और एक एंगल 60 डिग्री का हो जाए, तो ये दोनों न्यून कोण हो गए, और ये दोनों न्यून कोण मिलकर एक हमारा राइट एंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू ऑब्ट्यूस एंगल हैविंग सेम वर्टेक्स कैन मेक अ रिफ्लेक्स एंगल। बिल्कुल भाई, जैसे दो एक्यूट एंगल मिलकर रिफ्लेक्स एंगल बना सकते हैं, वैसे ही दो ऑब्ट्यूस एंगल मिलकर भी एक रिफ्लेक्स एंगल बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। तो हम इस क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में पढ़ लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 6 मीटर इज टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 36 मीटर, 30 मीटर एंड 24 मीटर। एक क्यूब है, एक 6 मीटर किनारे वाले घन का आयतन 36 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर आयामों वाले घनाभ के आयतन का है। यानी कि ये जो हमारा घन बनेगा 6 मीटर किनारे से, इसका आयतन इस घनाभ के आयतन का कितना गुना है, ये हमें बताना है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि इससे इन सबको, इससे एक घन बनेगा, उसका आयतन क्या रहेगा? उसका आयतन रहेगा 6 × 6 × 6, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। टेढ़ा लिखा रहा है, थोड़ा सीधा लिख देते हैं। घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ये आयतन इसका कितना कितना गुना है, इसके लिए इक्वल में रख के, मान लो ये x गुना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 36 × 30 × 24। हमारा ये पता चल जाएगा कि ये जो आयतन है, जो हमारे घन का आयतन है, वो घनाभ के आयतन का कितना गुना है। तो हमने मान लिया x गुना है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। अपॉन में जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू x। कैंसिल कर दो, 6 6 36, 6 से 6 गया, 6 पंजे 30, ऊपर बचेगा 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 × 24। 5 का 24 से गुणा करोगे, 24 पंजे 120।
तो ये घन जो है, घन का आयतन इस आयाम वाले घनाभ के आयतन का 1/120 गुना रहेगा, जबकि यहाँ पर दे रखा है 120 गुना। इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन देने में उन्होंने गलती कर दी, या फिर क्वेश्चन को जमाने में थोड़ी सी गलती कर दी। करेक्ट आंसर 1/120 रहेगा, जबकि ऑप्शन में 120 दिया है, तो इसका मार्क्स फिर सबको मिला। राइट आंसर इसका रहेगा 1/120। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ पार्क इज 835 मीटर एंड ब्रेथ इज 234 मीटर। सुजाता टेक्स 3 राउंड्स ऑफ द पार्क, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज। एक पार्क की लंबाई 835 मीटर है, चौड़ाई 234 मीटर है। सुजाता इस पार्क के 3 चक्कर लगाती, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो हम सीधा सा क्वेश्चन है भाई, कितनी होगी, जो उसका परिमाप रहेगा आपके आयत का, उसका 3 गुना रहेगी। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप निकाल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एंड 234, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9, 3 और 3 6, 8 और 2 10, गुणा कर लेंगे, और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2। अब ये जो आपका नंबर आया है, इसको हम 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 16 कर दिया, 6 दूनी 12 और 1 13, इसको गुणा कर देंगे हम 3 से, तो 8 या 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 या 24, 3 दूनी 6 नहीं यार, 3 3 9 होता है यार, क्या यार, सिंपल कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ। 8 या 24, 3 3 9 2 11, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6414 मीटर। 6414 मीटर मतलब 6 किलोमीटर 414 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 144, 40 मिलियन 40,000 40 मिलियन 40,000 40। यहाँ पे याद रखिएगा आपकी 1 मिलियन जो होता है वो 40 लाख के बराबर होता है, और जो 10 मिलियन रहेगा वो आपका 400 लाख के बराबर रहेगा। तो 400 लाख 40,000 40 देख लो, 400 लाख 40,000 40, यहाँ देख रहा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 154, ऑन एडिंग 10 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यू विल गेट। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे यार, एक तो ये 9 से ही नहीं बनता मेरे से। 5 अंकों की क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, इसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो 9 का 9, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 10। तो आप ये देख लो, 1 से 9 के बीच में 4 जीरो किस में है, 1 से 9 के बीच में 4 जीरो है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, आ लीप ईयर हैज़। एक लीप वर्ष में होते हैं कितने दिन होते हैं, 366 तो दिन होते हैं, तो ये 366 दिन होते हैं, इसलिए इसमें 52 तो आपके सप्ताह होते हैं और 2 दिन अलग से होते हैं। तो लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 2 डेज, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे ये आपको बताना है। देखो काउंट कर लेते हैं, आसान है, कठिन नहीं है। आपको इसके अंदर छोटे छोटे एक, ये वाले 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर तो आपको यही दिख रहे होंगे, और एक आपको ये टेढ़ा वाला स्क्वायर दिख रहा होगा जो आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है। 6 स्क्वायर ये दिख गया, और एक ये टेढ़ा वाला स्क्वायर दिख गया। एक स्क्वायर आपको ये वाला दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर ये वाला हो गया, और एक स्क्वायर आपको ये वाला दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर ये वाला हो गया बस। और स्क्वायर दिख रहा है क्या, दिख रहा हो तो बताओ, बाकी मेरे हिसाब से 9 इसका राइट आंसर रहेगा कि इसके अंदर 9 स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। देखो ऐसी भिन्न अजात तो सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 बड़ा है 10 से, सही है, यहाँ कर दो 9 7 63, 9 पना 45, 63 45 से बड़ा है, ये भी सही है। इसमें तो सिंपल दिख रहा है, 0 से 0 काट दोगे 10/11 आ जाएगा, ये सही है। यहाँ पे 12 3 36,
8 7 56, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कौन सा गलत है? चौथा वाला आपका गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जॉन वेंट टू मार्केट विथ ₹500। जॉन 500 रुपये लेकर बाजार गया। ही परचेस्ड 8 पेन ऑफ ₹19.18। थ्री मार्कर्स इतने रुपए के खरीदे, 4 रबर्स इतने रुपए के खरीदी। अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। ठीक है, बाजार गया 500 रुपये लेकर, 8 पेन खरीद लिए इतने रुपए के, 3 मार्कर खरीद लिए इतने रुपए के और 4 रबड़ खरीद लिए इतने रुपए के। अब उसके पास कितने राशि जो है वो शेष बची। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आपका आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ इसमें जोड़ना और गुणा है। तो उसने 19.18 रुपये के कितने 8 पेन खरीदे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24.41 रुपीज़ की रेट से 3 मार्कर खरीदे, इसका गुणा कर लेंगे। और 4 रुपये 36 पैसे के दर से उसने 4 रबड़ खरीदी, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कर लेते हैं। 8 या 64 की 4 हासिल किया इसे, 8 कम 8 और 6 14, कैरी आया 1, 8 9 72 और 73 हासिल की 7, 8 कम 8 और 7 15, 153 रुपये 44 पैसे आ गया। इनका कर लेते 3 एकम 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 3 दूनी 6, 63 रुपये 23 पैसे आपका। 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा ये। इसका कर लेंगे 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 चौके 16 और 1 17, ये आ गया। बस अब इनको ऐड कर दो तीनों को। 153 रुपये 44 पैसे, 73 रुपये 23 पैसे और 17 रुपये 44 पैसे ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 और 3 11, 4 4 8 और 3 11, 7 3 10, 3 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 5 13, 1 और 1 2, 234, 7 और 1 8, 5 13 और 1 हासिल की 1 14, 244 रुपये 11 पैसे। 500 में से इसको माइनस कर देंगे 244 रुपये 11 पैसे को, तो यहाँ पर बचेगा 89, ये बचेगा 5, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 2, 255 रुपये 89 पैसे। 255 रुपये 89 पैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए बस, जो कि 3rd 4th 5th क्लास के बच्चों को आती है। इसमें से बताना है कौन सा रॉन्ग है। पहले इसका मुंह इधर हुआ, फिर इसका मुंह यहाँ नीचे हुआ, फिर इसका मुंह यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुंह इसका ऊपर कर दिया, तो 3rd आपका रॉन्ग हो गया। 4th बिल्कुल ठीक है, मुंह यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अलग है। 151 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा कथन गलत है। कौन हैज़ 1 वर्टेक्स, अगर आप कौन बनाओ तो कौन आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, इसका एक ही शीर्ष होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर एज, इस तरह से आपका सिलेंडर बनता है, इसमें ये 2 वृत्ताकार किनारे होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। स्पेयर हैज़ नो एज, स्पेयर आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, ये आपका स्पेयर, इसमें कोई भी किनारा नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd भी सही है। क्यूबोर्ड हैज़ 8 एज, क्यूबोर्ड की 8 एज नहीं होती हैं, क्यूबोर्ड आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसमें 6 एजेस होती हैं, जबकि इन्होंने बोले 8 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 152। एन इलेक्ट्रीशियन बॉट 500 मीटर ऑफ वायर, ही सोल्ड 43 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ द वायर टू वन कस्टमर एंड 158 मीटर टू 50 सेंटीमीटर टू अनदर कस्टमर। वायर लेफ्ट विथ हिम इज, भाई इलेक्ट्रीशियन था, 500 मीटर तार खरीदी, एक ग्राहक को तो उसने बेच दिया 43 मीटर 75 सेंटीमीटर, दूसरे ग्राहक को बेच दिया 158 मीटर और 50 सेंटीमीटर, उसके पास कितना बचा। सिंपल एडिशन कर रहा हूँ मैं, 8 और 1 9 3 12, 5 4 9 और 1 10, 202 मीटर 25 सेंटीमीटर तो उसने बेच दिया, तो आपको 500 मीटर और 00 सेंटीमीटर में से 202 मीटर और 25 सेंटीमीटर को आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर तो आपका बचेगा 75 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 1 मीटर इधर देना पड़ेगा ना, यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 गया,
7, यहाँ पर बचेगा 9 और ये 4 में से 2 गया तो 297 मीटर 75 सेंटीमीटर, 297.75। ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153, अ लीकिंग टैप ड्रिप एट द रेट ऑफ 150 ml पर आवर, वाटर वेस्टेड इन अ डे विल बी। एक भाई खराब नलकी से क्या होता है, 150 मिलीलीटर पानी हर घंटे गिर रहा है, तो एक यानी 24 घंटे में कितना पानी गिर जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा दिख जाए, 5 का मल्टीपल दिख जाए और इवन नंबर दिख जाए, फिर तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाता है। मैं सीधे करूँगा 12 × 15, 12 × 15 मेरे को कई बार करा था इसलिए याद है, 180 हो जाएगा, 180 दूनी 360, तो 3600 मिलीलीटर पानी डेली गिरेगा। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 लीटर 600 मिलीलीटर, 3 लीटर 600 मिलीलीटर को हम 3.6 भी लिख सकते हैं, 3.60 भी लिख सकते हैं एंड 3.600 भी लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 154, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 10100 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 49। ये जो नंबर दिया है, इस नंबर में कौन सा संख्या हम जोड़ें कि ये जो संख्या बने वो 49 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले इसको 49 से डिवाइड कर देते हैं, 49 2 जार 98, यहाँ पर बचेगा 300। अगर हम इसको 50 माने तो 5 छक्के 30, 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 6 बार में, सॉरी 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। 9 छिंग 54 की 4 हासिल क्या आएगी 5, 24 और 5 29, बिल्कुल ठीक है। 6 बार में हमारा आ गया 294, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। अब ये जो रिमाइंडर बचता है और ये जो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम इस नंबर में ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमारा 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 43, 43 को इस नंबर में ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमारा 49 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा 43। अगला क्वेश्चन है 155, ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन बिलो एंड चूज द मिसिंग नंबर ऑफ द ऑप्शन। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें अलग तरह का पैटर्न यूज़ करा था, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ हो रहा था। इसमें देखो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि 12 और 4 और 2, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 12 और 2 16 और 4 18, यहाँ पे काम हो गया। यहाँ पे अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 15 और 5 20 और 4 24, यहाँ भी चल गया। यहाँ पर अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 20 और 7 27 और 6 33, यहाँ भी चल गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 6 को 18 को इसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। 18 और 6 24, 24 में 5 जोड़ दोगे 29 आ जाएगा। 5 से ऑप्शन नंबर सेकंड में, सेकंड ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 156, द वेट ऑफ 5 टेबल इन अ शॉप आर 9.8 kg, 12.42 kg, 25.38 kg, 4.426 kg, 32.388 kg. Shopkeeper got one more table and now total weight is 100 kg. The weight of a new table is। 5 टेबलें खरीदी, 5 में से 1 2 3, ये 5 टेबल हैं। 5 टेबलों का वेट इस प्रकार से, उसने एक टेबल और खरीदी तो उसका भार 100 kg हो गया। नई मेज का भार बताना है। इन सबको ऐड कर लेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं भाई। सबसे पहले लिखा है 9.8, फिर है 12.42, फिर है 25.38, फिर है 4.426, फिर है 32.388। ऐड कर लेंगे, 8 और 6 14 की 4, 8 और 2 10, 8 और 8 16, 4 20 और 1 21, 8 2 10, 4 14, 3 17, 4 21, 21 और 3 24, कैरी जाएगा आपका 1। 9 और 1 10, 2 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 21 और 2 23 से जोड़ा है, 1 मिनट। 4 2 6, 5 11, 12 13 और 1 14, 14 और 9 25, और ये 5 आ गया। 9 और 1 10, 11 12,
यार कैरी 2 जाएगी, कैरी 1 क्यों जाएगी, 2 जाएगी ना। तो 9, 2, 11, 12, 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 और 4 24 की 4 हासिल क्या आएगी 2, 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 84.414। लेकिन वेट हो गया है 100 kg। तो जो नई टेबल आई है उसका वेट निकालने के लिए इसको हम 100 में से माइनस कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 1 बचेगा। 15.586, 15.586 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, अरेंज द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर इन। तो ये मैंने शायद पहले भी क्वेश्चन आया था कि आपको एक सीरीज याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, फिर आपका मीटर आ जाएगा या बेस यूनिट आ जाएगी, फिर आएगी आपकी डेसी, डेसी के बाद सेंटी और सेंटी के बाद आती है आपकी मिली। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, सबसे बड़ी किलो यहाँ देखिए। इसके बाद आएगी हेक्टो, फिर हेक्टो आ जाएगी, फिर डेका मीटर, मीटर या डेसीमीटर में से। तो यहाँ पे ये जो लिखी हुई है ये कुछ भी हो सकती है, ये डेसीमीटर ही होगी, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेस यूनिट को अगर हम 1 रखें तो ये इससे 10 गुना होती है, ये 100 गुना होती है और ये 1000 गुना होती है। और यहाँ पे जाएंगे तो ये 1/10 गुना होती है, ये 1/100 गुना होती है और ये 1/1000 गुना होती है बेस यूनिट से। अगला है क्वेश्चन नंबर 158, इनको ऐड करना, ये रोमन नंबर से इनको ऐड करना है। तो ये आपके 100 और ये 8, ये होगा 108, ये आपके 100 और 40 और 6, ये होगा 146। इन्हें ऐड करोगे, 8 6 14, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 254। 254 को लिखोगे तो सी 50 को लिख देंगे अपन एक्स और 4 को लिख देंगे 1 भी, सी एक्स 1 भी, सी एक्स, सॉरी आई भी, सी एक्स नहीं, एक्स नहीं एल आएगा यार, एल 50 के लिए एल यूज होता है, एक्स नहीं होता, एल होता है, CCLIV। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। 159, चलो ये टेबल दे रखी हुई है, इसके आधार पर हमें क्वेश्चंस बताना है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डिफरेंस ऑफ देयर एग्रीगेट मार्क्स इन 19, इनका जो टोटल मार्क्स है उसका डिफरेंस 19 है। हिंदी में देख लो, उनके अंकों के कुल योग का अंतर 19 है। तो देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे और फिर अंतर निकालोगे तो टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट यहीं से डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का, देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, -2 का। यहाँ पर अंतर कितने का है आपका, नहीं -2 नहीं, ये -3 का अंतर है। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 0 का अंतर है और यहाँ पर 15 का अंतर है। टोटल अंतर को दो जोड़ लेते हैं, 15 और 5 20 और 2 22, 22 में से 3 गए तो कितने बचे, 19। डिफरेंस 19 का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। औसत अंक इतने हैं, सिमी के औसत अंक 37.2 है, यानी जो एवरेज है वो 37.2 है। एवरेज के लिए तो हमें इन्हें ऐड ही करना पड़ेगा। ये होगा आपके 75, 75 और 25 100, ये होगा 8 और 8 16, 4 3 7 और 1 8, 186 हो गया टोटल। एवरेज निकालने के लिए टोटल में से हम कितने हैं ये, इनका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 है, 5 का डिवाइड कर देंगे, 5 दिए 15, 5 7 35 और 5 19 10, 37.2, ये भी सही है। दोनों का अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर समान है। इसमें अधिकतम अंक इसको कितने मिले, 48, न्यूनतम कितने मिले, 25। 48 में से 25 गए तो हमारे बचे 23। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स थे 50 और मिनिमम थे 35। इन दोनों के बीच का डिफरेंस करा तो 15 आया। ये बोल रहे थे अंतर समान है, जबकि अंतर समान नहीं है, अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दोनों के गणित में उच्चतम अंक है, गणित में इसके सबसे ज़्यादा 40 है, ठीक है, इसके 50, हाँ गणित में दोनों के हाईएस्ट मार्क है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ
सिमेट्री, जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसमें 3 सममित रेखाएं होती हैं, सही है। सर्किल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्किल में 2 लाइन, गलत है, सर्किल में 2 लाइन नहीं, सर्किल में तो इन्फिनिटी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी जो समद्विबाहु होता है उसमें 2 लाइन सिमेट्री नहीं होती, उसमें 1 लाइन सिमेट्री, 1 लाइन सममित होती है, तो ये गलत हो गया। रेक्टेंगल हैज 2 लाइन सिमेट्री, ये सही है। लेटर ए हैज 1 लाइन सिमेट्री, ये सही है। तो पहला सही है, ए सही है और डी सही है, ई सही है, ए डी ई, बी और सी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में हम देख लेते हैं, सममित रेखाएं से क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की 3 सममित रेखा होती हैं, बिल्कुल ठीक। वृत्त की 2 सममित रेखा नहीं होती, वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 सममित रेखाएं नहीं होती, एक होती है। आयत की 2 सममित रेखाएं होती हैं, सही है। अक्षर ए की 1 सममित रेखा होती है, अक्षर ए को हम ऐसी एक लाइन खींच के बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर रहेगा, ए डी ई सही है, जबकि बी और सी गलत है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।